अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामिन शौकत हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, फरमाने लगे कि यूरिया खाद का फ़ी बैग को 3,000 रुपये तक महंगा हो रहा है। तो एक जगह पे स्टॉक मौजूद है, स्टॉक फ़रोख्त करना चाहते हैं दोस्त, तो कितना उठाऊं और कितना फ़ायदा आएगा और अगले सीज़न में कितनी खाद बिकने के इम्कानात हैं। मैं एकदम अलार्म हुआ, मैंने सोचा ये कौन सा इतना बड़ा ब्लास्ट कहाँ से आ गया। मैंने उस पर तहकीक की तो पता चला कि सोशल मीडिया पे छोटी छोटी पोस्ट चल रही हैं जिसके ऊपर ये मैसेज दिया गया है कि खाद एकदम महंगी होने जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो गई है और जिसने ख़रीदनी है ख़रीद ले। तो फिर मुझे पता चला, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि वो फेक नोटिफिकेशन है और जो मुख्तलिफ़ डीलर हजरात हैं वो ये अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त खादों के गोदाम जो हैं वो भरे पड़े हैं। किसान की कुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब वो अपना स्टॉक किसी ना किसी तरीके से निकालना चाह रहे हैं और इस तरह की एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि एकदम मार्केट में एक भूचाल पैदा किया जाए अफवाहों के ज़रिए कि खाद महंगी होने जा रही है तो इसको ख़रीद लें किसान। तो मैंने उसको फ़ौरी तौर पे मना किया कि मैंने कहा भाई ये ऐसी बात नहीं है। ये बात असल में ये है कि जब किसान की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी तो आपकी की सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। आपकी खाद इंडस्ट्री कोलैप्स करेगी, आपकी फर्टिलाइज़र, आपकी पेस्टिसाइड, आपकी वीडीसाइड, आपकी फंजीसाइड, आपकी जितनी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं सबसे पहले वो कोलैप्स करेंगी, फिर आपकी रूरल इकॉनमी कोलैप्स करेगी। उसके बाद किसान की जब प्रोड्यूस कम होगी, उसके बाद जब किसान चावल कम लगाएगा, कपास कम लगाएगा, गंदम कम लगाएगा, तो फिर आपकी ओवरऑल इकॉनमी जो है वो बैठ जाएगी। और उसकी एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त देख चुके हैं। आपकी कॉटन में 30% जो एरिया था वो कम हो चुका है सरकारी दादोशुमार के मुताबिक। उसके बाद आप मकई की सूरत हाल देख लें। अच्छा, कपास का एरिया कम होने के बावजूद भी जो कपास का रेट है वो 7,000 से ऊपर नहीं जा रहा, जिसको 9,000 तक होना चाहिए वो 7,000 से ऊपर नहीं जा रहा। इसी तरह मकई का हाल देख लें। इस अगले सीज़न में मकई का भी पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल होने वाला है, कहत पड़ने वाला है और कपास का कहत पड़ चुका है। चावल किसान खड़ी के अंदर हल चला रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, मज़ीद अखराजात करके जो मार्केट की सूरत हाल है चावल की। और इसी तरह अगली बारी गंदम की है। तो गंदम में अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो फिर हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होगी। तो बताने का मकसद ये है कि अभी भी अगर हुकूमत किसान को बचाना चाहती है और मुल्क की मईशत को बचाना चाहती है तो ज़रा किसान की जो मसनूआत हैं, उसकी प्रोड्यूसेस हैं, वो गंदम हो, वो चावल हो, वो कपास हो, कोई भी चीज़ है, मकई भी उसमें शामिल है, वो उनके ज़रा रेट देख लें, उनका कोई न्यूट्रल एनालिसिस करवाएं। न्यूट्रल एनालिसिस कॉस्ट और बेनिफिट रेशो निकलवाएं, उनका ब्रेक इवन निकलवाएं और देखें कि क्या इस प्राइस पे उनकी चीज़ बिक रही है। कतन नहीं बिक रही। किसान इस वक्त जिसके पास अपनी ज़मीन है वो 20 से 30% लॉस कर रहा है फ़ी एकड़, और जो ठेके पे है वो तो समझ लें कि 50% से ऊपर लॉस चला गया। और एक और चीज़ ज़िम्मेदारान से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा बाहर निकलें, फील्ड में निकलें और ये देखें कि जिस ज़मीन का पिछले साल रेट ठेके का 2.5 लाख था, आज वो 1.5 लाख है और अगले सीज़न में ये 1 लाख पे आ जाएगा। ये खुशी की बात नहीं है कि महंगाई कम हो रही है, ये दुख की बात है कि आपकी चलती चलाती ज़राअत की सनत तबाह हो रही है। जिस बंदे ने ठेके से ज़मीन छोड़ी है, इसका मतलब है कि वो आपका ज़राअत से रकबा माइनस हुआ है। जो मालिक है वो कभी भी इतनी एफर्ट करके उस तरह की प्रोडक्शन नहीं लेगा जो ठेकेदार ले रहा था। तो आप अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, बड़े सीवियर डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो खाद्य जो है इस वक्त डीएपी की प्राइस भी स्टेबल नहीं हो रही, यानी वो भी डाउन जा रही है एक्चुअल प्राइस से। इनवॉइस्ड प्राइस से यूरिया डीएपी खाद जो है वो डाउन जा रही है। यूरिया की भी यही सिचुएशन है, बाकी भी जो खादें हैं वो नहीं बिक रही। तो इस तरह की अफवाहों से आपकी अब खादें नहीं बिकने वाली जब तक आप किसान की प्रोड्यूसेस की प्राइसेस ऊपर नहीं लेके जाते। ये आपकी इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ जाएंगी। तो किसान भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि कोई कीमत नहीं बढ़ने जा रही, किसान खाद डाल नहीं रहे, कीमत कहाँ से बढ़नी है। ये माफिया का एक नया स्टंट है जो आपको
करके दिखा के और कुछ भोले भाले लोग इसमें फंसेंगे। तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी के प्रोपेगेंडा में मत आएँ, किसी किस्म की प्राइस नहीं बढ़ने जा रही, प्राइसेस अब डाउन होंगी, क्योंकि अब जो बाइंग है वो कम हो रही है। तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई की बात जब आएगी तो प्राइसेस मज़ीद कम होंगे। अब सब्र तहम्मुल से काम लें। तो किसी किस्म की वो ज़रूरत नहीं है लालच में आके इसको स्टोर करने की। खाद को यूरिया हो, DAP हो, पोटाशियम हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, किसी किस्म की खाद की कोई प्राइस ऊपर नहीं जा रही। तो आप सब्र तहम्मुल से अपनी फार्मिंग करें, गैम्बलिंग ना करें। ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ज़राअत, लाइवस्टॉक व मुतल्लिका शोबों की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।